अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज से सरकार बगदाद पीरान पीर रोशन जमीर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का महीना शुरू हो चुका है और बारगाह गौसियत मआब में हम खिराज अकीदत पेश करने के लिए ये महफिल मुनक्किद करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा विज़दान है कि हमारी आइंदा नस्लें भी सरकार बगदाद के बारगाह में एक खिराज तहसीन पेश करती रहेंगी और इसका अजर व सवाब हम सवाब को मिलता रहेगा अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से। तो हमारा जो सिलसिला मसाइल था उसको भी इंशाअल्लाह हम शुरू रखेंगे और साथ में इरशादात गौसे आदम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु करामत तो हम बहुत शुमार सुनते रहते हैं और सरकार बेशुमार बुजुर्गान दीन है और खास करके सरकार मोदी से दहलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामतों में कितनी किताबें लिखी गई हैं। तो आपके इरशादात क्या थे और आपकी हमें तालीम क्या थी, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुख्तसर से मुख्तसर अंदाज में रोजाना आपकी समाअतों के हवाले करने की कोशिश करूंगा। पहले तो आप पैदा हुए 470 हिजरी में 470 और तकरीबन आपकी उम्र शरीफ हुई 92 साल की 92 और आपने अपनी जिंदगी के 3 पार्ट किए थे। 18 साल तक क्या किया, 18 साल से बाद के 52 साल तक क्या किया और 52 से लेकर 92 साल तक क्या किया, इंशाअल्लाह मैं थोड़ा एक एक पार्ट करके आपकी गौसे गुजार समातों के हवाले करूंगा। आज सरकार मआब गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक इरशाद और आपकी तकरीर का एक पहलू ये रहता था कि आपके इरशाद मुख्तसर रहते थे लेकिन जामे रहते थे। आपने एक कौल फरमाया है कि हर मुसलमान को 3 बातों पर अमल करना है। पहला, शरीयत पर चलना। पहला क्या कहा गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, शरीयत पर चलना। अगर शरीयत से हट गया तो वो गौसे आदम के फरमान से हट गया। यानी तुम दुनियावी काम करो, बिजनेस करो, कारोबार करो, कुछ भी करो, लेकिन शरीयत को मद्देनजर रखना लाजिम है। शरीयत आपकी निगाहों में हमेशा रहनी चाहिए कि इस्लामी कानून हमें इसका क्या हुक्म दे रहा है, इस्लाम के अंदर ये जायज है कि नहीं है। सरकार गौसे आदम का फरमान सुना रहा हूं कि आपने फरमाया कि शरीयत मुतहरा पर पाबंदी से रहो, शरीयत के हुक्म को मानो। और दूसरा आपने फरमाया कि शरीयत जिसे मना करे उससे रुक जाओ। शरीयत जो चीज के आपको मना करती है उससे रुकना लाजिम है, जरूरी है हर मुसलमान पर, चाहे दीनी मामलात में हो चाहे दुनियावी मामलात में हो। अगर शरीयत में हराम है तो उस काम से हमें बचना है, शरीयत में गुनाह है तो हमें उस काम से बचना है, शरीयत में नाजायज है तो हमें उस काम से हर वक्त हमेशा बचने की कोशिश करनी है। तो सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पहला फरमान, अगर हम ये 3 फरमान याद कर ले तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अगर इस 3 फरमान गौसे आदम पर हम अमल करने लगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। पहला फरमाया शरीयत जिसका हुक्म दे वो मानो, दूसरा फरमाया शरीयत ने जिसे मना किया उससे रुक जाओ और तीसरा तकदीर पर चलो। यानी जो आपके मुकद्दर में है उसको तकसीम कर लो, उसे एक्सेप्ट कर लो, उसे मान लो। दलील और हुज्जत नहीं कि ये क्यों नहीं हुआ, आपके लिए बेहतर नहीं था, रब तबारक व तआला की मर्जी नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज पर आपको बेहतर समझता है वही चीज अता करता है। लिहाजा अगर कोई तकलीफ आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो उस पर शिकवा और शिकायत न करे बल्कि अल्लाह की रजा पर राजी रहे। यानी तकदीर पर चलना उसी को कहते हैं कि रब तबारक व तआला जिस हाल में रखे उस हाल में रहना है। हमारी कोई कोताही होगी, हमारे कोई गुनाह होगा जिसके सबब ये काम हमें आया है कि अजाब क्या आता है, गुनाह जो होते हैं उसके सबब आता है।
ये तो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। मुस्तफा जान रहमत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन के सरा पर ताज बनकर आए, ये उनका सदका है कि इज्तिमाई अजाब हम पर नहीं आ रहा। जी, आखिरी उम्मतों की तारीख आप पढ़ ले, उन पे इज्तिमाई अजाब आता था, हम पर एक इशारतन आता है बताने के लिए कि अब भी वक्त है सुधर जाओ, अब भी वक्त है सबर जाओ, अपने आप को शरीयत वाली जिंदगी पर हम पैरा कर दो। तो सरकार गौसे आजम की ये 3 फरमान हमें याद रखना है। पहला है कि शरीयत जिसका हुक्म है उस पर चलना है, शरीयत जिसे रोके उस पर से रुक जाना है, और तीसरा तकदीर में जो है उसे मानना है। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाजिबात नमाज हमारी चल रहे थे। 11वां रुकन है वाजिब नमाज का, हर रकात में एक ही रुकू करना है, यानी एक से ज्यादा अगर भूल के रुकू हो गया तो सजदा सो वाजिब है, और हर रकात में 2 सजदा करना है, 2 से कम भी नहीं, 2 से ज्यादा भी नहीं। अगर 2 से कम हुआ तब भी सजदा सो वाजिब होगा, और 2 से ज्यादा भूल कर की बात कर रहा हूं मैं, 2 से ज्यादा हो गया तब भी सजदा सो वाजिब होगा। और 13वां है 2 सजदों के दरमियान जलसा करना। इसमें हम अक्सर की कोताही देखते हैं कि एक सजदा करके सही से बैठता नहीं है, दूसरे सजदे में फौरन चले जाते हैं। नहीं, कम से कम एक मर्तबा सुबहानअल्लाह की मिकदार बैठना है, जलसा उसी को कहते हैं। 13वां ये हुआ। 14वां एक सजदे के बाद फौरन दूसरा सजदा करना, यानी इतनी देर बैठना जितनी देर सुभान अल्लाह करें, उससे ज्यादा ताखिर करेंगे तो सजदा सो वाजिब हो जाएगा। ताखिर 2 सजदों के दरमियान ज्यादा ताखिर नहीं करनी है। और 15वां है कि पांव की 3 उंगलियों की पुस्त सजदे में लग जाए। ये खास है हमारे लिए, हम कभी ऐसे पांव रख देते हैं, कभी पांव खड़े होते हैं, कोई पता नहीं होता है। मैं कल बताऊंगा कि कितनी साल की उम्र तक गौसे आजम ने इल्म सीखा है। आज हमारे 20 साल हो जाते हैं तो हमें तकलीफ होती है। दुनियावी काम में हम 60 या 80 साल के हो जाते हैं, तब भी दुनियावी कारोबार नहीं छोड़ते। अल्लाह माशाअल्लाह। मैं कोई नुक्ताचीनी नहीं करता हूँ, नहीं, और न ही किसी को निशाना बना रहा हूँ, लेकिन हक बात है वो कहना है, हमारा फर्ज है। लेकिन दीन सीखने में हम कोताही करते नजर आ रहे, कायली करते नजर आ रहे। लिहाजा ज़ीनात मिल्लत इस्लामिया हमसे आपसे यही मुअत्तबाना गुजारिश है कि इल्म सीखे, अपने बच्चों को सिखाए, नौजवान भी सीखे, बूढ़े भी सीखे, बच्चे भी सीखे, मर्द भी सीखे, औरतें भी सीखे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को दीन मतीन पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और फैज़ान गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से माला माल फरमाए। औज़ु बिल्लाह।